जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आज 5 सितंबर को, आज के दिन 5 सितंबर को टीचर्स डे है। फ्रेंड्स, ये तुम सभी जानते हैं कि टीचर्स डे अपने जीवन के उन सभी शिक्षक को डेडिकेट किया जाता है जिनसे हमें अपने जीवन में कुछ सीखने को मिला। लेकिन टीचर्स डे मनाने की शुरुआत कैसे हुई, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में एक सुंदर सी कहानी सुनेंगे जो मेरा ये यूट्यूब चैनल सारे शिक्षक और सारे टीचर्स को डेडिकेट करता है। नमस्कार, मैं आशीष तरन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारा आर्मी प्रोडक्शंस। टीचर्स डे हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पे मनाया जाता है। वह एक महान शिक्षक, विद्वान और भारत के राष्ट्रपति थे। इस दिन को मनाने के पीछे की कहानी ये है फ्रेंड्स कि 1965 में जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने, तो उनके छात्रों और शुभचिंतकों ने उनको उनके जन्मदिन को मनाने का अनुरोध किया। राधाकृष्णन ने कहा फ्रेंड्स कि अगर उन्हें उनके जन्मदिन को मनाना है तो उन्हें टीचर्स डे के रूप में मनाना चाहिए, जिससे देश के सभी शिक्षकों को सम्मानित किया जा सके। इस प्रकार 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाने की परंपरा शुरू हुई। यह दिन शिक्षकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और छात्रों के जीवन पर उनके प्रभाव को स्वीकार करने का अवसर है। अब आइए फ्रेंड्स, आज की वो कहानी सुनते हैं जो मेरे इस चैनल की तरफ से सारे शिक्षक को, सारे टीचर्स को डेडिकेटेड, समर्पित है। शहर के एक छोटे से गांव में गुरुजी नाम के एक शिक्षक रहते थे। उनका असली नाम तो रामशरण था, लेकिन पूरे गांव में सभी उन्हें प्यार से गुरुजी कहते थे। गुरुजी की खासियत यह थी फ्रेंड्स कि वे सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के सही मूल्यों की भी शिक्षा देते थे। गुरुजी का एक विशेष शिष्य था, नाम था मोहन। मोहन पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह हर काम जल्दी से पूरा करना चाहता था, चाहे वो काम कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, फटाफट करना चाहता था। गुरुजी को यह बात पता थी और वे मोहन को सही राह पे लाने का उपाय सोच रहे थे। एक दिन शिक्षक दिवस के अवसर पे गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों को, सारे स्टूडेंट्स को एक विशेष पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी बच्चों को एक बीज दिया, छोटा सा एक बीज दिया और कहा, यह बीज तुम सभी को बोना है और 1 साल बाद जो सबसे अच्छा पौधा लाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। सभी बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन मोहन को यह काम साधारण सा लगा। उसने बीज बोया, लेकिन उसे पानी देने और उसकी देखभाल में आलस करने लगा। कुछ महीनों बाद जब मोहन ने देखा कि उसका पौधा बड़ा नहीं हो रहा है, तो वह निराश हो गया और सोचने लगा कि कहीं गुरुजी ने उसे गलत बीज तो नहीं दे दिया। अगले साल शिक्षक दिवस पे सभी बच्चे अपने अपने पौधे लेकर गुरुजी के पास आए। किसी का पौधा छोटा था तो किसी का पौधा बड़ा, लेकिन मोहन के पास कोई पौधा नहीं था। वो बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरा पौधा नहीं उगा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों मैंने तुम लोगों से एक बात छुपाई थी। मैंने जो बीज तुम सभी को दिया था वह असल में एक ऐसा बीज था जो उग ही नहीं सकता था। ये परीक्षा थी तुम्हारे धैर्य और ईमानदारी की। जिनके पौधे उगे उन्होंने नया बीज बोया होगा, लेकिन मोहन ने ईमानदारी से मेरे दिए बीज की देखभाल की, इसलिए वह असली विजेता है। यह सुनकर सभी बच्चे चौंक गए और मोहन की तरफ देखने लगे। गुरुजी ने मोहन को पास बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, जीवन में सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती बल्कि धैर्य और ईमानदारी भी उतनी ही जरूरी है। उस दिन मोहन ने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा और उसके बाद उसने हर काम में धैर्य और ईमानदारी से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। उस शिक्षक दिवस पर गुरुजी ने न केवल मोहन को बल्कि पूरे गांव को सिखा दिया कि सच्ची शिक्षा क्या होती है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा आर्मी प्रोडक्शंस। तारा आर्मी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to the channel friends for latest news updates and informative video like this. Thank you.